आपने तो किसानों में तो बांस आने किसानों लगी, में तो बांस किस तरह हुआ है? बांस आने लगी जब आप उनके बीच में जाके, जब हम किसान आपका फर्ज यूं को नहीं बनता ना, ना, ना। अगर आप इनके बीच में जाके इन पर पूछो, सुख दुख में शामिल हो, मैं कुछ और इन पर न्यू पूछो भाई बताओ क्या मैं मामला है। यानी कि भाजपा जो सरकार है वो अपना गणित फड़ा रही है, यानी आंदोलन जितना लंबा चलेगा बीजेपी की दोबारा सत्ता में वापसी की संभावनाएं उतनी ज्यादा हो जाएंगी। ना वो घटना याद दुआ कि आप नहीं सोचो मेरे सवाल मिठे हो जाएंगे। पूरी सुन लो, नहीं मिठे तो आप करते ही नहीं। हाँ। अब इस बात का मतलब ये हुआ क्यों ना कोई भी आदमी अच्छा नहीं लगता, जो वो कहे तो ठीक, नहीं तो सब गलत। ऐसा है, उनको आप लोगों ने यानी कि सत्ताधारी पार्टी ने उनको इतना हरासमेंट में डाल दिया कि वो अपना छो जो है अपने आदमी बताने लगी। वो harassment में। अच्छा एक बात बताओ, वो harassment एक बात बताओ, पिपली कांड, सिरसा कांड, कैमला कांड, इसार कांड, ये जो इस तरह के कांड आप रोक सको थे, अगर सरकार चाहे तो ये कांड रोक सकते मंत्री थे। और जब हरित क्रांति आई उसका इतना विरोध हुआ पूरे देश में, तब किसी ने कृषि मंत्री भी बनने से मना कर दिया था। सुनो सुनो सुनो, मतलब खुद फिर वही बात- एक मिनट मंत्री जी ने बताओ, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो क्या चंडीगढ़ बैठ कर मुख्यमंत्री जी डिजिटल उद्घाटन नहीं कर सकते? दिल्ली की आवाजाही की अगर बात करा, जो दूरी 3 मिनट में क्रॉस हुआ कर दी वो 3 घंटे में क्रॉस हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो सदन से भाषण दे हुए हैं और उसमें आंदोलनकारी जो किसान है उसको परजीवी बताया जावे है। ये जो किसान यूनियन वाले हैं ये किसानों के दुश्मन हैं, उनका ये विरोध कर रहे हैं, उनका ये नुकसान कर रहे नहीं, हैं, नुकसान- ये किसानों का भला नहीं कर रहे। सरकार भी तो दोषी है, इतना लंबा खिंचवा दिया मामला, क्यों नहीं निपटा देंगे? किसान नहीं मरा कहीं भी, हैं? कहीं पर अच्छा, भी। इतने शहीद हो लिए किसान, आओ ना बात ना, में बिल्कुल बाद में नहीं। घुमा रहे हो आप। ये गति- आप एक बात ये बताओ, गति देने के थोड़े लिए- बैठे बैठे बटन दाब के उद्घाटन नहीं करेगा इसका? गति देने के लिए भी मुख्यमंत्री जी आवेंगे। गति उनको नहीं दी, गति दिए किसानों का छोड़ हुआ दिया। ना, ना, एक बात तो है, भाजपा ने एक कदम तो ऐसा उठा दिया जिस तक आने वाले जो लोग हैं वो टिकट पकड़ देने भी नहीं डरा करेंगे भाई, कदे तू विधायक बन जे और किते तना जो है ना वो देवेंद्र बबली बनना पड़े, किते बबीता फोगाट बनना पड़े, किते जेपी दलाल बनना पड़े। चलो न्यू बताओ महामंत्री जी, इस आंदोलन की जो एंडिंग है वो किस बात की सरकार जो है कौन से उसकी पॉइंट की बात देखने लग रही है, कि उस दिन खत्म करवाया जाओगा, आपके द्वारा करवाया जाओगा, मांग मान ली जाऊंगी कि नहीं मान ली जाऊंगी, मतलब किस बात का इंतजार हो रहा है? सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तो भाई आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ताती देने लग रहे हैं, भाजपा के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल के पास पहुंचे हैं और भाई महामंत्री जी घर को नहीं पाए, फिर हमने सूत्रों का हवाला तो जानकारी मिली कि वह अपना खेत में है, अरे हम खेत में आ गए हैं। वीडियो ने जिला के शेयर करते रहो और खास तौर पर जो 3 कृषि बिल हैं उनका मामला पे आडे टेढ़े बांगे कड़वे खाटे मीठे और जलेबी की तरह सीधे और करेले की तरह मीठे सवाल पूछांगे महामंत्री जी पे, आखिर प्रदेश में चल के रहा है, इसके बारे में कुछ आडे बांगे सवाल लेवांगे। भाई राम राम भाई, आज और सीट पे आ जा। हाँ जी, और क्या हाल है? बढ़िया जी, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया, क्या नाम है? मेरा संकल्प जी। अच्छा संकल्प भाई, महामंत्री जी की जानकारी मिली थी, खेत में आ गई हैं। अच्छा नून जा रहे हैं? हाँ जी, सैर करने आ गए। चलो संभाल लिया, ये करेले? हाँ जी, करेले या करेला की खेती है भाई। तो आज भाई कैमरामैन थी कहूँगा संभाल लिया एक बार, क्या कर रहे हैं महामंत्री जी? राम राम। ओहो यार गुफा में तो लिगड़ का आए तुम्हें मंत्री जी, पहले तुम्हारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। जी राम राम, सबना राम राम। भीतर के लगो रखा है? बस ये तोरी लग रही। अच्छा, माँ के काला धन लगो रखा है? ना यहाँ खेती करने वाला पे काला धन कहाँ है जी? अच्छा। ये तो खून पसीने की कमाई है। इसे बात तो शुरू करेंगे। खून पसीने महामंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि खेती करने वाला दो रहा है काला धन कितना हुआ था, और यह बात सच्चाई है। लेकिन महामंत्री जी ने बताओ, संगठन का प्रदेश का बहुत बड़ा पद है आपके पास, और प्रदेश के जो हालात हैं तो वह बड़े खस्ता हालात हैं फिलहाल जो दौर चल रहा है। किसान की जब मैं बात करूं तो दर की ठोकर खाने में मजबूर हो रहा है किसान, सरकार कर के रही है। देखिए मेरे इसमें ये कहना है कि जैसे बीजेपी में आज जी मैक्सिमम किसानों के बालक हैं, किसान के बेटे हैं जी जो खेती करते हैं, और विशेषकर जो प्रगतिशील किसान हैं जी जो नई नई सब्जियां फल फ्रूट इनकी खेती करता है। इन जो 3 कानून हैं इनमें सबसे ज्यादा फायदा उनको होने वाला है। जहां तक पुराने की बात है, जो गेहूं जीरी उगा में उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ना मंडी खत्म करी, MSP का दायरा बढ़ा दिया, 2013-14 में 90,000 करोड़ रुपए सरकार का केंद्रीय का बजट था, अब की बार 2,23,000 करोड़ रुपए है। थोड़ा सा रोकूंगा महामंत्री जी, एक तो यू आपका यू शब्द है नहीं बोले अब की बार बोले मोदी सरकार, और फिर लोग न्यू कहने लगे बोले अब की बार, बोले रहने दे यार। तो न्यू बताओ, आप नफा टोटा तो गिनवाने लायक जो हो 3 कृषि बिल का, लेकिन फिलहाल जो है किसान का जो पेटा नहीं भरिया, इसके ऊपर जो किसान दर की ठोकर खाने लग रहा है, और जो प्रदेश का जो माहौल है अराजकता वाला माहौल बन गया, चाहे कैमला कांड की बात करा, चाहे इसार कांड की बात करा,
जगह जगह जो है ना उठापटक का दौर चल पड़ा, जिसमें कि आम आदमी भी अपना आपने असुरक्षित महसूस करने लग रहा है। तो कम से कम प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको भी नहीं संभाल पा रहे आप लोग, और किसान का पेटा नहीं भर पा रहे। अगर आपके कानून सही हैं तो किसान का पेटा क्यों नहीं भर रहे? देखो, जहाँ तक अब किसान की बात है, शुरू में हो सकता है थोड़ी बहुत भ्रम की स्थिति रही हो, लेकिन अब जो सामान्य किसान है वो इस सारी बात को समझ चुका है। ये कानून हमारे पक्ष में है। दो फसल बिकली, एक तो जीरी की बिकी और एक गेहूं की बिकी, और गेहूं वाली में खाते में पैसे गए सीधे। यानी जो आड़ती सारी उम्र से पैसे उस पर तलाया करे थे, अब की बार आड़तियों ने पैसे मांगे, तो इसमें गलत क्या है? और रही बात इसकी कुछ अराजक तत्व का जो माहौल है, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ लोग जो अराजकता फैला रहे हैं, या जो दूसरी विशेषकर कांग्रेस पार्टी जो इसको प्रायोजित कर रही है, उससे प्रदेश में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं होने देंगे, समझावेंगे, बार बार बात करेंगे। किसानों से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं, जिनका काम ये अराजकता फैलाना है, उनका कोई हल नहीं, क्योंकि वो समझने के लिए तैयार नहीं है। महामंत्री जी थोड़ा सा दरेटा होगा, एक बार मास्क वेट आ रहे दर्शकों ने बेरा तो पड़े हमारा नेता कौन सा है, कदे न्यू का धक्का तो नेता बना रहे हो है कौन, पर्दा के पीछे है कौन? हाँ बिल्कुल। तो आप न्यू को भाई इसमें कितने कितने जो एंटी पार्टी हैं या ऐसे तत्व काम कर रहे हैं जिसके कारण माहौल खराब हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल 100% माहौल। अच्छा, यही किसान यूनियन है, जब मंच पे चढ़ते थे तो एक नारा मारते थे कि वो दिन कब आएगा जब किसान अपनी मर्जी से फसल बेचेगा, अपनी मर्जी से भाव लगाएगा। पहले कानून में इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। बताओ क्या है इसमें? और एक बात और, घरों में हर गांव में कोई 5-7-10 क्विंटल अनाज बेचा था मजदूरों को, गरीबों को, या गांव वालों को जो खेती नहीं करते, तो मंडी तो 100 रुपये फालतू लिया करता, नहीं लेने दो। तो बताओ, आपके दर्शक भी देख रहे हैं। किसानों का सीधा सीधा आरोप है कि कारपोरेट जो घराने हैं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि वही सरकार ने की है भी, जो अपनी मर्जी से फालतू बेचा है वो बाहर बेच ले, नहीं तो मंडी में बेच लेंगे। और एक और, सरसों अब की बार 7500 रुपये क्विंटल तक बिकी, 4650 रुपये रेट था एमएसपी पे। वो तेल महंगा कर दिया, आंदोलनकारी ने लिखा, सरसों का तेल महंगा कर दिया। देखो, अब दो बात होगी, या तो आप किसान के पक्ष में हो या खिलाफ हो। अगर आप किसान के पक्ष में हो तो जो 2 रुपए जो फसल महंगी बिकेगी, तो सरसों का तेल भी महंगा बिकेगा। हाँ, सरसों का तेल इतना महंगा नहीं होने देंगे कि भी जिससे आम आदमी की पहुंच से दूर हो। अब 4650 एमएसपी और 7500 रुपये बिक रही, बताओ किसकी नहीं बिकी? अब कुछ लोग आपके कमेंट में करेंगे किसकी बिकी किसकी नहीं बिकी। सरसों वाले किसान से पूछोगे तो वो बताएगा भी हाँ महंगी बिकी है। चलो महामंत्री जी, एक बात और है, ये जो आंदोलन चल रहा है जिसमें कि राजनीतिक जो चाणक्य हैं उनका साफ तौर पर यूँ कहना है कि प्रदेश सरकार है, यानी कि भाजपा जो सरकार है, वो अपना गणित फड़ा रही है। यानी आंदोलन जितना लंबा चलेगा, बीजेपी की दोबारा सत्ता में वापसी की संभावनाएं उतनी ज़्यादा हो जाएंगी। देखिए, कोई भी चाहे आंदोलनकारी है, ये इस प्रदेश का नागरिक है, वो भारत का नागरिक है, वो हमारा है। इसलिए गणित का मामला नहीं है। अगर आप कोरोना काल में देखो तो बीजेपी ने 6 लाख मास्क तो अब बांटे, 30 तारीख को 6 लाख सैनिटाइजर बांटे। हमने 30 तारीख को ही 4200 रक्तदान की जो यूनिट है वो इकट्ठी करी, 66 कैंप लगाए। सेवा रसोई जो हमारी चल रही उसमें 5000 लोगों को पीक पे था, तो वो कोरोना काल में दिया। तो हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, और हमें देख करके मैं बिल्कुल ये आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा, उसके बाद कांग्रेस ने भी कहीं कहीं सैनिटाइजर बांटे। उन्होंने भी जो हमने 550 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए, और पूरे हिंदुस्तान में पहली पॉलिटिकल पार्टी हरियाणा है जिसने ऑक्सीजन बैंक बनाया। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा भी अब दे रहा है, जब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, सरकार ने वो तो 10 दिन में 15 दिन में पूरी कर दी थी। तो हमें ये उस बात की खुशी है कि भी जो बीजेपी ने सेवा का काम जो करती है, उससे दूसरी पार्टी भी उस ट्रैक पे लौटने लगी रही, हमारे लिए खुशी की बात है। चलो न्यू बताओ महामंत्री जी, इस आंदोलन की जो एंडिंग है वो किस बात की सरकार जो है, कौन से उसकी पॉइंट की बात देखने लग रही है? कि उस दिन खत्म करवाया जाओगा, आपके द्वारा करवाया जाओगा, मांग मान ली जाऊंगी कि नहीं मान ली जाऊंगी, मतलब किस बात का इंतजार हो रहा है? देखो, इसमें 2 बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। अब मान लो किसी का आपस का झगड़ा है, किसी मकान का, गली का, रास्ते का, खेत का, और स्टे लगा था तो सारा सौदा रुक जाए। जब कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो उसी दिन घर वापसी आ जाना चाहिए था। कोर्ट ने कमेटी बना दी। अब जब कोई मुकदमे दर्ज, गलत बात आगरे वाले इसमें जो लाल किले पे उसमें मुकदमे दर्ज हुए, तो उसमें कांग्रेस ने फौज खड़ी कर दी वकीलों की। वहां तो वकील खड़े कर रहे, और जो किसान आंदोलन वाले हैं, आंदोलनकारी जिसको मैं कहूंगा, किसान यूनियन जो है, वो उसमें पैरवी कर रही। मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ठीक, और जब वो स्टे लगाकर कमेटी बनाओ तो गलत। चलो महामंत्री यानी जी, खुद नाचे तो आधा और नाचे तो मैं कंधा नहीं आगे। एक सवाल और इसमें तो लिख रहा है कि आपके जो दिग्गज हैं, यानी कि सुप्रीमो हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो सदन से भाषण दे हुए हैं, और उसमें आंदोलनकारी जो किसान है उसको परजीवी बताया जा रहा है।
तो क्या ये सही है? ना 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 ना, कभी भी प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी और परजीवी। हाँ, प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा मेगा पाटकर के लिए, उन्होंने कहा जो टुकड़े टुकड़े गैंग था जो जेएनयू में था वहां आके बैठ गया, उन्होंने कहा जो कन्हैया जैसे लोग वहां आके बैठ गए, उन्होंने कहा जो यादव जैसे लोग जो वहां पर आकर के बैठ गए, जो शाहीन बाग सबसे पहले गए, जो जेएनयू में दंगा हुआ वहां सबसे पहले गए, जो कहीं पर भी कोई विकास का बड़ा काम हो ये जो सबसे पहले जाते हैं ना, ये हैं परजीवी। जो आंदोलन कोई और करा उनके ऊपर जीव है। किसानों के बारे में प्रधानमंत्री जी कोई ये बात कह ही नहीं सकते कभी भी। वेदपाल जी, इस टाइम की अगर मैं बात करूं तो दो संकट हैं प्रदेश के अंदर, वो तो पूरे देश में भी हैं, लेकिन खास तौर पर हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं तो कोरोना संकट काल और किसान आंदोलन के चलते जब किसान परेशान है तो उसमें आम व्यापारी भी परेशान है, उनके काम धंधे भी ठप हो गए। दिल्ली की आवाजाही की अगर बात करा, जो दूरी 3 मिनट में क्रॉस होया कर दी वो 3 घंटे में क्रॉस हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका, मैं यहीं अब रोकता हूँ। जो इसमें नुकसान हुआ इस किसान यूनियन के आंदोलन से, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो उन किसानों को हुआ जो सब्जी लगाते हैं। अब सोनीपत के आसपास आज मेरे पास सोनीपत के 5-7 लोग आ रहे थे, उन्होंने कहा भी हमारी तो सब्जी दिल्ली जाती ही नहीं, इनकी वजह से घूम घूम के जाना पड़ा, तब तक सब्जी खराब हो जाए। तो ये जो किसान यूनियन वाले हैं ये किसानों के दुश्मन हैं, उनका ये विरोध कर रहे हैं, उनका ये नुकसान कर रहे हैं, ये किसानों का भला सरकार भी तो दोषी है, इतना लंबा खिंचवा दिया मामला, क्यों नहीं निपटा देंगे? देखिए जहाँ और क्या कर रहे हैं भगवान मैंने पहले जैसा बना दे, तो इन्हें पहले जैसा कर दो। नहीं कर दे पहले जैसा। पहले तो जब 1965 में हरित क्रांति आई, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, और जब हरित क्रांति आई उसका इतना विरोध हुआ पूरे देश में, तब किसी ने कृषि मंत्री भी बनने से मना कर दिया था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने कहा भी जब तक हरित क्रांति नहीं आती तो तब तक हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तब अकाल भी पड़ गया था और युद्ध भी हो गया था। तो उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, हरित क्रांति आई और पूरे देश ने 5-7 साल के बाद ये कहा कि लाल बहादुर शास्त्री का ये बहुत बड़ा कदम था। तो ये जो कदम उठाया ना, ये ऐसे ही हरित क्रांति जैसे कदम है। एक बात तो है, भाजपा ने एक कदम तो ऐसा उठा दिया जिस तक आने वाले जो लोग हैं वो टिकट पकड़ देने भी नहीं उठ रहा करेंगे, भी कदे तो विधायक बन जाए और कितने तना जो है ना वो देवेंद्र बबली बनना पड़े, कितने बबीता फोगाट बनना पड़े, कितने जेपी दलाल बनना पड़े, और कितने मतलब कोई बख्शाई को नहीं समझो। अब ये बताओ, कोई किसी के सुख दुख में जावे, कोई किसी का गोटा नवान जावे, कोई किसी के ब्याह में जावे, कोई बैंक में अपना काम करने जावे, या कोई कहीं पर कोविड को हॉस्पिटल का माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने गए, इन चीजों का विरोध करना ये आंदोलनकारी है या ये अराजक तत्व है? बस मुझे ये वेदपाल जी कोई वाली बात को नहीं, कोई नहीं, सुनो ये अराजक तत्व है। अब वो तो कम अभी हमारी आजादी है, हम कहीं भी जा सके, लेकिन जो चुना हुआ प्रतिनिधि है जिसको वोट दे करके बनाया, वो क्यों नहीं जा सकता? सुनो खुद एक मिनट मंत्री जी ने बताओ, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो क्या चंडीगढ़ बैठ कर मुख्यमंत्री जी डिजिटल उद्घाटन नहीं कर सकते? एक फर्क हो रहा है इसमें। मान लो कहीं पर मुख्यमंत्री जी आए, कोविड का टाइम था, दूसरी लहर बहुत ज्यादा पीक पे थी, उसमें मुख्यमंत्री ने टाइम रख दिया कि अभी मैं 15 तारीख को आऊंगा, तो जो काम 1.5 महीने में होना था वो 15 दिन में तैयार हो गया। नहीं, मैं तो ये गति देने के लिए ना घुमाओ ना बात में घुमा रहे हो आप। आप एक बात बताओ, थोड़े बैठे बटन दाब का उद्घाटन नहीं करेगा? गति देने के लिए मुख्यमंत्री जी आवेंगे, उनको नहीं दी गति दिया, किसानों का छोड़ हुआ दिया, गति याद है किसानों का छोड़ हुआ दिया, लोग मर रहे थे, आफत आ रही थी, अरे किसान मरने लग रहे इसकी परवाह नहीं, बेड नहीं था। एक बार बताओ, किसान मरे उसकी तो आपने परवाह नहीं है? किसान नहीं मरा कहीं भी, कहीं पर भी। इतने शहीद हो लिए किसान। देखिए जो शुरू में 26/11 से लेकर 26/11 से लेकर के आज तक की अगर मैं बात करूं तो सैकड़ों किसान शहीद हो गए। आप इसका उत्तर तो सुन लो। हाँ, देखो 2 बात है, जो लोग मरे उनके लिए संवेदनाएं हैं, वो वहां पर जाकर के गुजरे, इस दुनिया में नहीं रहे, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई, वो दुखदाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार के एक्ट से, कोई लाठीचार्ज से, कोई किसी पे फायरिंग करी हो या कोई वो करी हो, उससे किसी भी किसान की कोई भी किसान पास आउट नहीं हुआ, कोई भी किसान गुजरा नहीं है, सारा अल्लाह लेकिन दंगा। तो कहीं पर भी किसी की भी कोई किसी भी कारण से मौत हो वो दुखदाई है। अच्छा एक बात बताओ, यदि किसान की जो मांग है शुरू से, अगर वो मांग अगर मान ली जाती प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, 5 योग बने आज तक, ये बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। पहला 2001 में, उसके बाद फिर 2005 में, फिर उसके बाद स्वामीनाथन बना जिसकी 2008 में रिपोर्ट आई, फिर हुड्डा की कमेटी बनी और हुड्डा की कमेटी में 7 मुख्यमंत्री 7 लोग थे और हुड्डा उसके
चेयरमैन थे, उसने भी ये कहा था भी ये सिफारिश लागू करो। और जो हुड्डा ने कहा, और उसके बाद एक अगले 5 आयोगों ने जब कहा, 2001 से मांग थी और तब जाके ये कानून बने। और कांग्रेस के ये घोषणा पत्र में थे, 2019 वाले में चेक कर लियो जाकर। लेकिन एक बात बताओ, मतलब जो वो मांग रहे, जो किसान के आयोग मांग रहे, जो सैकड़ों लोगों से मिल रहे, हुड्डा कमेटी की जब रिपोर्ट बनी उसमें भी बहुत से लोगों से उन्होंने मिल करके, सभी जो यूनियन थी उनसे मिल करके तब रिपोर्ट बनाई थी। और हुड्डा की रिपोर्ट है कांग्रेस की, और वही आंदोलन में सबसे आगे बढ़ रहा है। एक बात का जवाब दे दो मैंने। मान लो मैं आपके घर पर आया और आपने देसी घी आपका स्वागत है। देसी घी का हलवा बना रखा आपने, और आपने को धर्मू भाई खा ली, चलो एक कटोरी में लाड प्यार में खा ली, और आप फिर दूसरी कटोरी और धरो, धर्मू खा, और मैंने को ना जी मैंने भूख नहीं, तीसरी कटोरी और मंगवा दी, बोला धर्मू खा, और मैंने को जी मैं छिक लिया, ना भाई खाना पड़ेगा। तो इब्ने बताओ इतना धक्का क्यों कर रहे हो किसान का गिला? एक बात और सुनो, जो 70,000 के करीब जो एफपीओ से जुड़े हुए लोग हैं हरियाणा के अंदर, और वो सबसे पहले वो कृषि मंत्री जी से जाके मिले, तोमर जी से, कि भी ये कानून हमारे हक में है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा सिलसिला चला। अब जो आंदोलन कर रहे, अब उनकी संख्या कितनी है? जो हरियाणा की जो जनसंख्या है, जो हरियाणा की जनसंख्या है वो 2,70,72,00,000 है। 1,70,00,000 के करीब वोट है। अब वो जो जितने बड़े जो लोग हैं, अब मेरे आसपास ये 20-30 गांव हैं, इनमें से एक भी नहीं गया। तो ये तो सारा का सारा कांग्रेसी और दूसरे दलों ने भड़का रखे, उनकी राजनीतिक लड़ाई है। आम किसान का इसमें फायदे, अब जितने के एक के खाते में पैसे आए, और उसने मुझे कहा, वो आराम से बैठा था, तो मैंने कहा यार तू चुपचाप क्यों है? मतलब वो हंस रहा था हल्का हल्का सा। जी पहली बार मौका आया, हमारे तिब्बत जागा मांगे करे थे, अब की बार आड़ती मार मांग रहा, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? तो एक ये खुशी का जो भाव है ना, जो खेती करता है, जो जिन खेत में रहता है, वो उन किसानों को इसमें खुशी है। और जहां तक बात रही दूसरों की, देखो आंदोलन करने वाले तो आंदोलन करते ही हैं। देखो ऐसा, लेकिन वही बात है कि आंदोलन जीविका ना आप भी। नहीं, मैं बिल्कुल वही बात है, लेकिन मेरी बात और सुनो। जब सरकार ने ये कैबिन में ये बताओ काले क्या है, तो क्या बताया किसी ने? ईमानदारी से बताओ, एक भी कोई बात आई? पूरा डीएनए ले अंड है, आप मिलो तो सही। मुलाकात का सिलसिला है, आपने तो रेटा बना दिया। आप लोगों ने तो किसाना में तो बांस आने लगी, 12 मीटिंग हुई, आपने तो किसाना में तो बांस आने लगी। तो बांस किस तरह हुआ है? बांस आने लगी जब आप उनके बीच में जाके, आपका फर्जी को नहीं बनता, आप इनके बीच में जाके इन पर पूछो, सुख दुख में शामिल हो, और इन पर न्यू पूछो भाई बताओ क्या मामला है। बात करें, जो किसान खेती करता है, जो किसान खेत में सरदन का सीले का पिल्ला है, जो बीच में बढ़कर तोरी तोड़ा है, जो सब्जी तोड़ा है, जो फल लावा है, जो गेहूं जूरी उगा हुआ है, उनमें तो कोई बांस नहीं आती। बांस उन मत आवा है जो कोई भी बाहर निकल मुर्दाबाद गाड़ी दे प्रधानमंत्री नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। एक रूल्स ऑफ द रोड है, उसके अंदर ये है कि जहाँ किसी और का नाक शुरू हो जाता है वहां आपका अधिकार खत्म हो जाता है। अर्थात जो अधिकार आपके हैं वो दूसरों के भी हैं। आपको अपने अधिकारों की सीमा को लांघना नहीं चाहिए। चलो खैर, लक्ष्मण रेखा रंग है, ये जो गड़बड़ करते हैं, कब्जा करना चाहे, बदतमीजी करना चाहे, अब आपके साथ क्या हुआ? वो बदतमीजी नहीं थी तो क्या थी? हालांकि इस बात पे आप वो भी आपकी ना चुप को नंदा, वो भी आप लोगों की देन है। बिल्कुल नहीं, आप लोगों की देन। आप इतने कड़वे सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, आप लोगों की देन। आप इतने कड़वे सवाल मेरे से पूछ रहे और मैं जवाब दे रहा, और उसके बाद भी वहां तेरे पास लट्ठा लिए, तो इसका मतलब ये है आप नहीं सोचोगे कि वो ना वो घटना याद दुआ कि आप नहीं सोचो मेरे सवाल मिठे हो जाएंगे। सुन लो, नहीं मिठे तो आप करते ही नहीं। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि ना कोई भी आदमी अच्छा नहीं लगता, जो वो कहे तो ठीक, नहीं तो सब गलत। ऐसा है, उनको आप लोगों ने यानी कि सत्ताधारी पार्टी ने उनको इतना हरासमेंट में डाल दिया कि वो अपना छो जो है अपने आदमी बताने लगे। अच्छा एक बात बताओ, पिपली कांड, सिरसा कांड, कैमला कांड, इसार कांड, ये जो इस तरह के कांड आप रोक सको थे, अगर सरकार चाहे तो ये कांड रोक सकती थी। अब एक बात बताओ, जब कहीं पर कोई कार्यक्रम हो रहा, सरकारों की तब जब ये कांड हुए, सरकारों लगातार बात कर रही थी, केंद्र सरकार की वार्ता चल रही थी, वार्ता बंद नहीं हुई थी उस टाइम, वार्ता चल रही थी, और सारी किसान यूनियन ये कहते थे आकर के कि अभी वार्ता अच्छी हुई, और उसमें फिर वो आके मंच पर लठ बजावा, तोड़ा, लठ बजावा, लठ मारना और बजाना, ये प्रजातंत्र का कौन सा हिस्सा है? जब शांतिपूर्वक वार्ता चल रही, इसका मतलब ये हुआ कि जो संयुक्त मोर्चे वाले हैं ना, जो अराजक तत्व इसमें घुस गए, वो उनके भी बस के नहीं है। अब उन्होंने कहा था कि भी नहीं इसमें गड़बड़ नहीं करनी, किसी का वो नहीं करना, चुड़ने ने कहा था, चुड़ने की बात मानी किसी ने नहीं। फिर बयान आ लिया संयुक्त किसान मोर्चा का, इसी बात नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी किया है कल, अगर भाई जो भी किसान जो करेंगे आंदोलन या उसमें प्रदर्शन करेंगे तो शांतिपूर्वक करें। और सबसे बड़ी बात यह है, इसका मतलब पहले छूट दे रखी थी, ये बात ये शुरू में भी तो कह सकते थे। ई बात नहीं बताओ, पहले छूट दे रखी थी, गाड़ी दो, बदतमीजी करो, लठ मारो, गंडासी ठाओ, इसका मतलब ये हुआ। ई बात नहीं बताओ, स्टेटमेंट बड़ी ये जो इस टाइम आई है, ये बहुत पहले आनी चाहिए। महामंत्री जी ई नहीं बताओ, वहाँ बॉर्डर पे क्या हुआ? ई बात नहीं बताओ, हमारी पश्चिमी बंगाल की बेटी के साथ क्या हुआ, उस पे संयुक्त मोर्चा क्या बोला, मुझे ये बता दो। संयुक्त किसान मोर्चा तो जो बोला लेकिन नहीं बताओ
न्याय के लिए सत्ताधारी पार्टी कार्रवाई चल रही सरकार है। और प्रशासन का क्या रोल उसमें है? कार्रवाई चल रही गिरफ्तारी है, हुई? उसमें कार्रवाई चल रही है, उसमें बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इतना घिनौना कृत्य करा, इतना घिनौना कृत्य, मतलब जो हमारी माँ बेटी के साथ इस तरह की बदतमीजी करा उसको कौन बख्श सकता है? लेकिन ये माहौल किसने तैयार कर दिया? किसी ने मौन ऐसा मौका क्यों मिला कि हजारों की संख्या में और किसान बटले और किसान की आड़ में असामाजिक तत्व घुस गए? का लालच है विपक्षी किसान की आड़ में असामाजिक तत्व घुस गए, ये कसूरवार कौन? कुर्सी का लालच है, कुर्सी का लालच इस चीज पे भारी नहीं होना चाहिए जिससे प्रजातंत्र को खतरा हो, जिससे किसी की इज्जत खराब होती हो, जिससे एक महिला के साथ बदतमीजी होती है। आपने बताओ, आपका तो घीसा गल गया होगा जीवियां जो घटना लग रही हैं, इस आने वाला दोबारा जो सत्ता मान की वापसी का राह खुल गया आपका, तीसरी बार हैट्रिक लग जाएगी। किसान आंदोलन की वजह से जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा है उसकी हैट्रिक लग जाएगी। युगणित तो फड़ा लिया होगा। हम इस बारे में नहीं, युगणित तो फड़ा लिया, हम इस बारे में नहीं सोचते। हम सेवा करने वाले लोग हैं और अगर हमारी सरकार आएगी तो वो काम के आधार पर आएगी, बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हम कभी गणित की बात नहीं करते, सेवा की बात करते हैं। कुछ चीज हम ऑडियंस के ऊपर छोड़ दें। जो दर्शक हमारे गले इस टाइम जुड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर डालियो अगर महामंत्री वेदपाल जी हैं जो, इनकी बातों से आप कितने सहमत हो और इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया सभ्य शब्दों में कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दियो। और न्यू भी लिख दियो फिर की कौन ले रहा है, गड़बड़ कितना चल रही है, किसान सही है और सरकार सही है, गड़बड़ की तो रही है। कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में अपने विचार जरूर डाल दियो भाई। ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।